और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। आज यह दोबारा दूसरा मौका है कि मुझे इस सुबह सुबह का जो मॉर्निंग हम लोग हेल्थ मीटिंग में आते हैं, इसमें मौका मिला है। तो इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद में हम लोगों को क्या होता है कि एक अच्छी आदत की शुरुआत होती है कि मीटिंग में हम लोग को अटेंड करने के लिए समय जगना पड़ेगा। जैसा कि मालूम है कि हम लोग का एक 5 AM क्लॉक जो है, 5 बजे जगने का जो बेनिफिट है, उसके लिए एक बुक भी आ गया है। और हम उस बुक को फॉलो कर लेते हैं इस मीटिंग में अगर जुड़ते हैं तो चलिए, आज का जबरदस्त टॉपिक मुझे मिला है विटामिन के। कि इस विटामिन के की कमी से क्या होता है, इससे क्या लक्ष्य, इसका क्या लक्षण है, इसके बारे में ही हम आज जानकारी देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब विटामिन के की कमी हो जाता है हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर, जब ब्लड बहने लगता है शरीर से, उसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाता है। कभी नाक के द्वारा, कभी मल के द्वारा, कभी उल्टी के द्वारा भी ब्लड निकलने का चांस बढ़ जाता है इसमें। हल्का फुल्का चोट भी अगर लगता है, उसमें भी ब्लड अगर गिरने लगा तो वह रुकता नहीं है। तो हम लोग सीरियसली रूप से इसको सुने। तो विटामिन के क्या है? विटामिन के है एक वसा में घुलनशील विटामिन है। जैसे कि पानी में भी घुलनशील विटामिन होता है, कि बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के जितने भी हैं, B1, B6, B12, B7, B9, यह सब क्या है, पानी में घुलनशील है। लेकिन विटामिन के साथ यह क्या है कि यह सिर्फ वसा में ही घुल सकता है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। हमारे हड्डी को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। और तो आखिर हम लोगों को विटामिन के की कमी क्यों होता है? हम लोग प्राय एक तरह के ही सब साग सब्जी सब लेते हैं, प्राय खाना खाते हैं। वही प्रतिदिन दाल भात सब्जी, दाल भात सब्जी, उसी में उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। हम लोग मल्टीग्रेन भी नहीं खा पाते हैं। तो सबसे पहले अगर कमी होता है तो संतुलित आहार, बैलेंस डाइट हम अगर नहीं लेते हैं, तो विटामिन के की कमी हो जाती है। अगर कोई आदमी लंबे समय तक एंटीबायोटिक का यूज करता है, शरीर में तो गुड बैक्टीरिया खत्म होता ही है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है। तीसरा है कि लीवर और पाचन संबंधी अगर आपको रोग हो गया है, तो उससे भी हमें विटामिन के की कमी हो जाती है। और नवजात शिशुओं में जन्म के साथ ही विटामिन के की कमी होती है। इसके लिए भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है कि जन्म के समय ही उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है विटामिन के का। आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो इसका लक्षण क्या है कि विटामिन के की कमी हमें हो गया है? अगर सामान्य से अधिक खून बहता है तो विटामिन के की कमी है। बहुत सारे लोगों को शरीर पर देखते हैं कि नीले नीले दाग बन जाता है, कभी कभी होता है कि काला जैसा दाग भी बन जाता है। उसको पता नहीं चलता है कि हमको आखिर क्या हो रहा है। देखिएगा शरीर पर जगह जगह है नीला नीला दाग है, या काला भी दाग बन जाता है थोड़ा सा स्पॉट बन करके। तो यह भी विटामिन के की कमी का लक्षण है। मसूरों से खून आना, ब्रशिंग कर रहे हैं तो पैरिया से आता ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है, तो बिना पैरिया का भी ब्लड हो, मतलब मसूरों से आ सकता है। नाक से खून बहना, नाक से भी खून बहने लगता है विटामिन के की कमी से। पेशाब और मल में भी
खून आने लगता है धीरे धीरे, 1 बूंद 2 बूंद। कभी कभी लोगों को लगता है हमको बवासीर हो गया है। अगर आपको पाइल्स की समस्या नहीं है, फिर भी ब्लडिंग आ रहा है, तो हमारे शरीर में विटामिन के की कमी का भी एक लक्षण हो सकता है। और महिलाओं को मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव जो होता है, तो विटामिन के की कमी से भी ऐसा होता है। अगर पीरियड का समय लंबा चल रहा है, तो इसका मतलब है उनके शरीर में विटामिन के की कमी है, जिनको गांव घर में लोग खुंजौरी भी कह देते हैं, बेचारे खुंजौरी बीमारी हो गया है। तो जानकारी के अभाव में नीम हकीम खतरे जाम में लोग पड़ जाते हैं, और बहुत सारे गरीब महिलाएं जो है इसके कारण वो समय ही काल के गाल में समा जाते हैं। आखिर विटामिन के की कमी से कौन कौन रोग होता है? एक है रक्त स्राव विकार, ब्लडिंग डिसऑर्डर। दूसरा आपको क्या है कि हड्डियों की कमजोरी हो जाएगा। हड्डी का डेंसिटी हम जानते हैं विटामिन डी से भी बनता है, लेकिन हड्डी का कमजोरी अगर विटामिन के है पर्याप्त मात्रा में, आप कैल्शियम भी ले रहे हैं, सुबह का धूप भी ले रहे हैं, फिर भी आपको हो सकता है। उसी को हम लोग ऑस्टियोपेरोसिस। और खास करके नवजात शिशुओं में जिनको मुंह में बोली नहीं रहता है, उनको भी रोग हो जाता है विटामिन के की कमी से। उनको हम लोग बोलते हैं हेमेरेजिक रोग। तो हेमेरेजिक के रोग से बचने के लिए बच्चों को जन्म के साथ ही विटामिन के का इंजेक्शन दे दिया जाता है। बच्चे का भी लक्षण होता है, क्या होता है, उसके शरीर में भी नीले और काले धब्बे स्किन के नीचे बन जाते हैं। नाभि से अत्यधिक मात्रा में खून बहने लगता है, रुकता ही नहीं है। ब्रेन के अंदरूनी हिस्से में भी उनको क्या होता है कि ब्लडिंग हो जाता है, पता नहीं चलता है। उल्टी या पैखाना के माध्यम से भी ब्लडिंग होता है। तो प्राय डॉक्टर एक प्रोटोकॉल हो गया है कि जन्म के साथ ही उनको विटामिन के का लगभग सभी बच्चे को इंजेक्शन लगा देते हैं, ताकि इस तरह की जो बीमारी है उनका नहीं हो। और बच्चे को अगर हो जाता है हेमोरेजिक रोग, तो इस परिस्थिति में उनके जान जाने की खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो विटामिन के की कमी का उपचार और बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर के द्वारा विटामिन के का सप्लीमेंट हम लोग ले सकते हैं। कोई डाइटिशियन है, अगर सप्लीमेंट देते हैं उनका हम लोग यूज करें। गंभीर मामले में इंजेक्शन बड़े आदमियों को भी दिया जाता है, बच्चा को तो खैर जन्म के साथ ही हो जाता, मिल जाता है। अगर वर्ल्ड क्लास लेवल का कोई सप्लीमेंट है, कोई ब्रांड है, उसके माध्यम से भी हम लोग विटामिन के की कमी को पूरा कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, हार्ड रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, फूल गोभी, मछली, अंडा, दूध और संतुलित अर्थात बैलेंस डाइट लेकर के भी हम लोग विटामिन के की कमी को पूरा कर सकते हैं। ओवरऑल कहा जाए कि विटामिन के की कमी को लोग उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि इसके कारण भी लोग का जान जा सकता है। कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और हमारे शरीर से पूरे ब्लड का रिसाव हो गया। खून की कमी से भी क्या हो जाएगा कि उसका मौत हो जाता है। तो विटामिन के का काम क्या है, जैसे जहां पर कटता है वहां पर थक्का बन करके ब्लड के एक तरह से ब्लॉक का काम करता है, वहां रोक देता है ब्लड को। इसलिए हम लोग इसे हल्के में नहीं लें, और अपने जीवन में और अपने शरीर में हम लोग बैलेंस डाइट के माध्यम से, सप्लीमेंट के माध्यम से विटामिन के की स्तर को बनाए रखें, ताकि हम लोग गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़े। छोटा छोटा हम लोग कहीं गिर गए घर में, कहीं बाइक से एक्सीडेंट हो गए, तो छोटा भी बहुत बड़ा गंभीर बात हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जानकारी यही था, विटामिन के का कमी, लक्षण और उपचार। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए जोरदार क्लैपिंग।
बहुत ही बढ़िया जानकारी दिया इन्होंने कि विटामिन के का क्या रोल है हमारे शरीर में। इन्होंने बताया कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए। सही बात है, हम लोग को बैलेंस डाइट लेना ही चाहिए और एंटीबायोटिक के परहेज करना चाहिए। जैसा कि हम लोग को पता है कि एंटीबायोटिक का क्या रोल है, वो सारे जो है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों को खत्म कर देता है। तो हमारे शरीर में भी बैलेंस होना चाहिए, गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों को। तो और किन किन चीज से खाने से भी हमको मिलेगा विटामिन के, सर बहुत बढ़िया बताया। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग। और सर, आनंद सर, कुछ बोलना है? यस यस यस। बस यही बोलेंगे कि बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन सर ने दिया, गुप्ता सर ने। और विटामिन के बारे में हमको लगता है ये पहला सेशन है जिसमें हम लोग इतने अच्छे से डिटेल से जाने। तो एसपी गुप्ता सर के लिए चाहेंगे कि जोरदार क्लैपिंग हो। बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छी तरीके से इनका सेशन बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन ये शेयर करते हैं। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कल हेल्थ एंड वेल बीइंग का अपॉर्चुनिटी है गुरुकुल के माध्यम से भागलपुर में। तो जो भी लोग भागलपुर और उसके अगल बगल वाले एरिया में हैं, 11:30 बजे से होटल पर्ल पैलेस में जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी को समझें कि हेल्थ पे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वो ले सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। वंस अगेन फिर से धन्यवाद एसपी गुप्ता सर का। थैंक यू सर, एंड बैक टू अक्षय कुमार सर। ठीक है, तो आज हम मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं।